नमस्कार, मेरा नाम है कोमल सिंह और आज हम खड़े हैं एक सरकारी स्कूल में जिसकी बिल्डिंग एक बहुत आलीशान है और ये स्कूल है पंचशील बालक इंटर कॉलेज। वैसे तो हमने देखा होगा सरकारी स्कूल टीन टप्पड़ के होते हैं और दरी चटाइयों पे बैठ के वहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन आप आज देख रहे होंगे कि ये कितना आलीशान स्कूल है, कितनी ज़बरदस्त इसकी बिल्डिंग है और कितना बड़ा बना हुआ ये स्कूल है। लेकिन क्या ज़रूरत थी इस स्कूल को इतना बड़ा बनाने की और इस बिल्डिंग को इतनी आलीशान बनाने की? क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? आइए जानते हैं वीरेंद्र सिंह जी, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और जो बताएंगे आपको इस स्कूल की कहानी कि कैसे ये शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और क्या राज है इस स्कूल के इतने बड़े होने के पीछे। देखिए, ये अगर राज की बात देखा जाए तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये कई एकड़ में बना हुआ है और इसे इतने बड़े स्कूल में बिल्डिंग आपने अभी दिखाई है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ क्लासरूम है, बहुत सारे जो स्मार्ट क्लासेज जिनको बोलते हैं, जो आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें होते हैं, लेकिन इसमें सारे क्लासेज स्मार्ट क्लासेज हैं और एक क्लास 1 से लेकर के और 12th क्लास तक है ये। और क्लास 1 से और 5वीं तक तो डे बोर्डिंग है और उसके बाद रेजिडेंशियल है। 100% स्टूडेंट्स को, 100% टीचर्स को यहीं रहना पड़ता है कंपलसरी, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, सब लोग यहीं रहते हैं। और ये स्कूल ऐसे 4 स्कूल हैं नोएडा में, 2 लड़कों के हैं और 2 लड़कियों के। एक ये पंचशील बालक इंटर कॉलेज जिसमें आप खड़े हुए हैं, एक गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज है, एक महामाया बालिका विद्यालय है, एक सावित्रीबाई फुले बालिका विद्यालय। ये 4 स्कूल हैं नोएडा और 2 ग्रेटर नोएडा में, 2 नोएडा में। तो ये मायावती की जब दूसरी बार सरकार बनी थी तब इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और आपने सवाल पूछा कि क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो सरकारी बिल्डिंग, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल या सरकारी बिल्डिंग जो भी होती हैं वो नॉर्मली ऐसे ही बनती हैं कि उनकी खिड़की मालूम पड़ा कि वो खिड़की निकुंदी नहीं लगती या दरवाज़ा टेढ़ा है या वो है, तो कोई ज़्यादा परवाह नहीं करता, सिंपली सीमेंट का फ़र्श कर दिया। अभी यहाँ आप देखेंगे ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये ग्रेनाइट की सीढ़ियाँ हैं, ये सारे ग्रेनाइट के फ़र्श हैं, ग्रेनाइट के बरामदे हैं, सारी ग्रेनाइट की हैं। वो ग्रेनाइट जिसे हम अपना घर बनाते हैं जब, तो खाली किचन में एक स्लैब लगाते हैं मुश्किल से, बाकी कहीं नहीं लगाते। लेकिन इसमें सारी सीढ़ियों पे, सारे फ़र्श में, बरामदे में ग्रेनाइट के फ़र्श लगे हुए हैं। तो ये आखिर सवाल ये है कि इतने महंगे और इतना अच्छा मटेरियल क्यों लगाया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए मुझे भी नहीं मालूम था। इसी तरीके से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, उसका स्ट्रक्चर तो इससे भी बहुत बढ़िया है। वो शायद 600 एकड़ में बनी हुई है एक यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी भी मैंने देखी है और ये भी देखा है। तो यूनिवर्सिटी में मैंने भी ये सवाल पूछा था जो आपने पूछा कि क्या ज़रूरत थी ऐसा लगाने की। तो वहाँ एक प्रोफेसर ने मुझे बताया कि ये इसलिए है कि ये 4 इंटर कॉलेज हैं। इस इंटर कॉलेज में जो बच्चा, लड़का या लड़की पढ़ेगा तो उसको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, इतने बड़े बड़े क्लासरूम, इतने बड़े बड़े बढ़िया फ़र्श, खिड़की, दरवाजे, स्मार्ट क्लासेज हैं। और जब यहाँ से पढ़ के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जाएगा जो बच्चा, वहाँ जो बना हुआ स्ट्रक्चर देखेगा तो वो बाद में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, वो बाद में अगर अपना घर बनाएगा तो ऐसा ही बनाएगा, ऐसे बड़े बड़े बाथरूम बनाएगा, ऐसे फ़र्श बनाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। नॉर्मली क्या होता है, आज भी हमने देखा है, जो लोग घर बनाते हैं, घर बना लेंगे, किचन छोटी सी बना देंगे, टॉयलेट एक छोटा सा बाहर बना देंगे और गंदा संदा कुछ भी है। तो ये जो है, ये मानसिकता जो देखेगा बच्चा क्लास 1 से लेकर 12th तक, उसके बाद वहाँ से इंजीनियरिंग या जो भी पढ़ेगा यूनिवर्सिटी में, वहाँ जो स्ट्रक्चर देखेगा तो उसके दिमाग में, दिल में ये बस जाएगा स्ट्रक्चर कि भाई ऐसा होना चाहिए। और जब वो इंजीनियर बन जाएगा, कहीं सरकारी इंजीनियर बन के नौकरी लग जाएगी, तो सरकारी बिल्डिंग भी अगर उसे बनाने का मौका मिलेगा तो यही दिमाग में स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा ही नक्शा बनाएगा और ऐसा ही कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी सरकारी बिल्डिंग बनाएगा इसी स्टैंडर्ड की बनाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये स्टैंडर्ड भर जाता है। अभी नॉर्मली क्या होता है, जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज भी ऐसे होते हैं सरकारी फटे टूटे से,
कॉलेज भी ऐसे ही होते हैं, तो उसके दिमाग में ये होता है कि सरकारी बिल्डिंग तो ऐसे ही होती हैं, तो वो फितूर निकल जाता है। ये कॉलेज देखेगा, ये यूनिवर्सिटी देखेगा, तो उस विद्यार्थी का एक लिविंग स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, जीने का तरीका, उनके घर बनाने का, मकान बनाने का, बाथरूम, टॉयलेट, कुछ भी बनाने का तरीका उसके दिमाग में रहेगा, तो उसी तरीके का वो बनाएगा। इसलिए ये बहन कुमारी मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भाई, और ये बहुत सस्ता है, इसकी फ़ीस जो है बहुत कम है। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे 1/4 फीस है। टोटल साल की फ़ीस 50,000 है, जिसमें रहना, खाना, किताबें, ड्रेस सब कुछ यहाँ है, और हॉस्टल फैसिलिटी है। खाना इतना बढ़िया मिलता है कि मैंने खुद कई बार यहाँ खाना खाया है। तो ये जो फैसिलिटी है, इवन बच्चों के कपड़े लॉन्ड्री होकर के, प्रेस होकर के मिलते हैं 50,000 रुपये में। इतना कहीं भी नहीं मिलेगा। और क्वालिटी एजुकेशन, अभी जो रिज़ल्ट आया है 10th और 12th का, 100% रिज़ल्ट रहा है। और कई सारे टॉपर रहे हैं जिन्होंने 99-97% किए हैं, और हर साल यहाँ से IIT और मेडिकल में कई बच्चों का सिलेक्शन होता है, यहाँ का रिकॉर्ड रहा है। और यहाँ का अगर आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल जो है नेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल है। यहाँ शूटिंग रेंज भी है, जहाँ रिवॉल्वर राइफल की शूटिंग कर सकते हैं। यहाँ बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, सब कुछ यहाँ फैसिलिटी है। यहाँ म्यूजिक का भी फैसिलिटी है, और अभी यहाँ 2 ऑडिटोरियम है। एक ऑडिटोरियम की कैपेसिटी करीब 150 लोगों की है, एक बोर्ड रूम है, और एक बड़ा ऑडिटोरियम इधर बन रहा है जिसकी कैपेसिटी ओरिजिनली तो करीब 3,000 लोगों की थी, लेकिन बाद में सत्ता परिवर्तन हो गया, तो अभी बन के तैयार हो रहा है। करीब 1,000 की उसकी कैपेसिटी है ऑडिटोरियम की। आप सोचिए, इंटर स्कूल में कहीं भी इस तरीके के 2-2 ऑडिटोरियम नहीं होंगे, लेकिन इन चारों स्कूलों में जो मैंने नाम बताए, इनमें हर एक में 2-2 ऑडिटोरियम है, हर एक में स्विमिंग पूल है, और सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि गेट के अंदर से बिना परमिशन के कोई घुस नहीं सकता, न बाहर जा सकता, बच्चा कोई बाहर नहीं जा सकता, बिना गार्जियंस के बच्चा बाहर नहीं जा सकता। गार्जियंस के सब सिग्नेचर होंगे, गेट पास बनेगा, तभी कोई बच्चा बाहर जा सकता है। तो इस तरीके का इंतज़ाम मैंने शायद पूरे इंडिया में नहीं देखा कि किसी सरकारी स्कूल में इस तरीके का इंतज़ाम होता है और इस तरीके की पढ़ाई होती है। तो ये अजब स्कूल हैं, चारों स्कूल हैं जो जिनकी फैसिलिटी का कोई जवाब नहीं है। ऐसा हमने पूरे देश में आज तक ऐसा कोई सरकारी, न इंटर कॉलेज, न यूनिवर्सिटी भी सरकारी कोई नहीं है जो कि यहाँ बनी हुई है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि एक बार ये चारों स्कूल और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी अवश्य देखें, स्टैंडर्ड पता लग जाएगा कि ये मायावती ने ये सोच क्यों बनाया था। ये मैंने बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए उसकी सोच और विजन एक क्लियर हो जाता है यहाँ से जो पढ़ के जाएगा। ये इसलिए बनाए गए थे। सर, क्या आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है, या कौन से बच्चे और कौन सी सोसाइटीज़ के बच्चे, या ऐसा कोई कम्युनिटी है कि कोई स्पेशल बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? ये इट इज़ ओपन टू ऑल ओवर इंडिया से यहाँ एडमिशन होते हैं। एडमिशन का सर्कुलर नवंबर-दिसंबर में निकलता है और ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं बहुत सारे प्रोग्राम से मैं पार्टिसिपेट करता हूँ या आता हूँ, तो ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं। गरीब भी हैं और अच्छे अधिकारियों के बच्चे भी हमने यहाँ देखे हैं पढ़े। अच्छे अधिकारी हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। और ख़ास करके मैंने देखा है कि जिन अधिकारियों के बच्चे घर में कंट्रोल में नहीं आते, आवारा हो गए, वो उनको यहाँ छोड़ जाते हैं प्रिंसिपल साहब को बता करके कि इसलिए छोड़ रहे हैं, और यहाँ आकर के जब तक वो रहते हैं बिल्कुल फिट होकर के निकलते हैं। तो यहाँ हर कम्युनिटी के, हर क्लास के, हर कैटेगरी के बच्चे हैं। यहाँ अच्छे अधिकारियों के भी बच्चे हैं और गरीब से गरीब भी बच्चे हैं। तो यहाँ फ़ीस 50,000 है। उसमें भी जो प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ के, वो बहुत सोशल हैं, जिसको CSR प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाते हैं। हर साल करीब 50 लाख के वो स्कॉलरशिप बच्चों को दिलवाते हैं, स्कूल के बच्चों को। जो बच्चे चले गए उनको भी तो बहुत हेल्प करते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छे स्कूल हैं। मेरा हर किसी से SM न्यूज़ के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चों को
खास करके जो वीकर सेक्शंस के हैं, जिनको फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, यहाँ बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। 50,000 रुपये में पूरे साल पढ़ाई, खाना, रहना, हॉस्टल सब कुछ 50,000 में। इतना सस्ता शायद दुनिया के किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर। और आपने अभी जैसे कि शेयर किया कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, शूटिंग रेंज भी है, स्विमिंग पूल भी है। सो क्या ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो जहाँ पे ये स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे जो भी हमारे गेम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं? यस, यहाँ बहुत सारे स्टेट लेवल, नेशनल, इवन इंटरनेशनल भी, जूडो कराटे के यहाँ बहुत सारी प्रिंसिपल साहब के उसमें ट्रॉफ़ी रखी हुई हैं, मोमेंटो रखे हुए हैं। नेशनल, इंटरनेशनल उसमें भी यहाँ से बच्चे गए हुए हैं। जूडो, ताइक्वांडो वगैरह में बहुत सारे बच्चे हर साल स्टेट और उसमें नेशनल लेवल पर खेलते हैं। यहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स है खेलने के लिए, बच्चों के लिए पूरी आज़ादी है और कंपलसरी है खेलना भी। शाम को 4 बजे से 5 बजे तक सारे बच्चों को हॉस्टल से निकाल करके मैदान में जाएंगे, कुछ भी खेलें, खेलना कंपलसरी है। और 24 आवर्स कोच भी रहता है यहाँ, क्रिकेट के कोच भी हैं और हर चीज़ के वो साथ ही रहते हैं ग्राउंड में, मैंने खुद देखा है। तो यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है, फोर्स की है, म्यूजिक की है। म्यूजिक इतना अच्छा है बच्चों का। अभी पिछली साल कजाकिस्तान से जो यूनेस्को एक क्लब है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, उसका जो वो है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ कजाकिस्तान से यहाँ 2-3 बार टीम आई हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में। वहाँ के बच्चे आए, यहाँ के बच्चों ने इवन कजाकिस्तान की लैंग्वेज में बहुत बढ़िया गीत प्रस्तुत किए थे। तो यहाँ का म्यूजिक का सिस्टम बहुत बढ़िया है, गेम्स का है, हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ। म्यूजिक लैब में हर सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी बच्चा सीखना चाहे फ्री टू लर्न। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर फॉर द डिटेल्स जो आपने अभी बताई हमें इस स्कूल के बारे में, और जो आपने नज़रें डाली, जो आपने दर्शाया कि कैसे ये स्कूल्स काम कर रहे हैं और कैसे ये इतनी बड़ी जगह पे और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स आए। सो बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़ है कि आपने इतना सब कुछ शेयर किया, एंड इवन इतना सब कुछ आपने स्कूल्स के बारे में बताया, जो कि बहुत बड़ी बात है। जहाँ हम सरकारी स्कूल्स को एक बुरी नज़र से देखते थे, आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल्स इस तरीके के भी होते हैं और ऐसी भी पढ़ाई वहाँ पर होती है जहाँ से बच्चे हर जगह, हर फील्ड, हर क्वालिफ़िकेशन में और हर एक गेम्स में पार्ट लेते हैं और यहाँ से आगे भी जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल भी जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी कि इतना बड़ा कदम एक सरकार ने उठाया और बच्चों को इतना बड़ा बनाने के काबिल बनाया। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, SM न्यूज़ का सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।